हेलो कोडर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं, क्यों यूज करते हैं फंक्शंस का, बेनिफिट क्या है फंक्शन यूज करने की, सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अगर मेन पॉइंट कहा जाए कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो फंक्शन यूज करने का सबसे मेन पॉइंट ये है, जैसे कि समझो आपको कोई 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, आपको वो कोड कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है, बार बार आपको वो यूज करना पड़ सकता है। तो 10 लाइन का कोड आप लोग बार बार नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, उस 10 लाइन के कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप अप कर दोगे, मतलब उस फंक्शन के अंदर 10 लाइन का कोड डाल दोगे। अब जब भी उस आप फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 10 लाइन का कोड वहां पे भी चल जाएगा, नीचे हर जगह कॉपी हो जाएगा, जैसे जैसे आपको चाहिए होगा, जहां पे भी उसको फंक्शन की नीड होगी, जहां पे भी आपको उस 10 लाइन के कोड की नीड होगी, वो वहां पे आपका कोड आप कॉल कर दो फंक्शन को, वहां पे वो कोड चल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली चलते हैं, बेसिकली करके देखते हैं प्रैक्टिस कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग उसको। तो मैं एक नई फाइल बना दूं, अगर नई फाइल बना दूं मैं 8 अंडरस्कोर फंक्शंस करके। ओके, 8 अंडरस्कोर फंक्शन डॉट जेएस कर देते फंक्शन, जावास्क्रिप्ट पढ़े तो ठीक है, जेएस कर दिया। ओके, अब समझो कि मैंने लेट ए इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10, लेट मैंने कर दिया बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैंने कर दिया, ये लॉजिक लगा दिया, बी इज इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू ए 10 कर दिया, बी इज इक्वल्स टू मैंने 20 कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अब देखो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊं, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करूं, और मैं करूं एडिशन एडिशन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एडिशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी, ऐसे ही करते ना, मैं गलत तो नहीं नहीं ठीक है, तो ऐसे ही करते, ठीक है। लॉजिक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मैंने इस कोड को क्या करते 10 बार मैंने इसको प्लस करने वाला कोड को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, टर्मिनल पे ही है हम लोग। ओके टर्मिनल, ओके हाँ, न्यू टर्मिनल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोड, अपने फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल का नाम मैं लिख दूँ, 8 और टैब दबा दूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखो सब जगह क्या आ गया, 10 आ 30 आ गया। देखो ये कोड सही है, लेकिन बात ये है, अगर आपको कोई बोल दे, चेंजेस आ जाए बाद में, अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं भाई, जहाँ पे भी प्लस था वहां पे तेरे को माइनस करना था, तो मैं क्या यहाँ पे ये करते बैठू बार बार, लो माइनस, लो माइनस। ठीक है, कि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस करो, ऐसे नहीं। ये तो क्या हो जाएगा, अपने बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड देखो अब कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा अगर नहीं करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, उस फंक्शन का आप लोग जो नाम लेना चाहो वो नाम दे सकते हो, लेकिन कीवर्ड कभी मत देना। कीवर्ड मतलब लेट, वेर, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे जो कीवर्ड्स है आप वो नाम नहीं दे सकते। आप क्या नाम दे सकते हो, जो भी नाम का यूज नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रीडिफाइंड, वो वाला। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम बनाया, उसके अंदर आप पैरामीटर लिख सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया ए कॉमा बी, दो पैरामीटर मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं लिखूंगा रिटर्न। मैं रिटर्न करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ, मैंने कर दिया ए। देखो ए बी जरूरी नहीं है, आप सोच रहे हो कि ए बी की इसके अंदर वैल्यू जाएगी तो मैंने ए बी लिखा, ऐसा कुछ नहीं। एक्स प्लस वाई कर दो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई करूँ यहाँ पे, मैं करूँ यहाँ अंदर तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है, तो वो मैच करेगा। एक्स प्लस वाई कर दिया। अब जब मैं देखो, जब तो एक तो मैंने यहाँ पे ये किया, और मैं अगर यहाँ पे ये करूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल एडिशन की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ फंक्शन कॉल करूँ, फंक्शन को कॉल किया और मैंने फंक्शन के अंदर डाला ए कॉमा बी, ए कॉमा बी डाला। लॉजिक सेम आ रहा है, देखो लॉजिक पूरा सेम आ रहा है, लेकिन देखो मैं वापस इसको रन करता हूँ, देखो आया सब में 30, इसका भी 30 ही आया। लेकिन क्या है, अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि चेंज कर ले भाई, जहां पे भी प्लस था वहां पे तो मेरे को माइनस करना था, ठीक है, तो ये भी मैं अगर इसको 5 बार कर दूं, ठीक है, जहां पे भी प्लस था उसको मेरे को माइनस कर देना था। देखो यहाँ पे सब जगह 30 आ रहा है, तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके करूंगा। ये क्या मेरी मजा नहीं आ रहा, बैड कोडिंग हो गई, अपना फास्ट नहीं चल रहा कोड। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके करूंगा, लेकिन अगर मैंने उसका फंक्शन बनाया होगा, उस लॉजिक का, अगर मैंने एक लॉजिक का फंक्शन बनाया होगा, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट लॉजिक के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा, प्लस की जगह माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है एक छोटी सी चेंजेस से क्या हो जाएगी, सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये देखो हो गया, ये सारी चीजें छोटी सी चेंजेस से चेंज हो गई, नहीं तो इन सबको क्या करना पड़ रहा था, मेरे को एक एक करके चेंज करना पड़ रहा था। तो ये एडवांटेज है फंक्शन यूज करने का। तो एक प्रोग्राम करके देखते, चलो मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको, इसको कमेंट कर देते हैं। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना दें। जैसे कि कैलकुलेटर में क्या क्या होते हैं, चीजें क्या क्या होते हैं अपने पास, एडिशन होता है, मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो इन सबके एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन में कर दूं, मैं कर दूं ऐड नाम का फंक्शन बना दूं भाई, और ऐड के अंदर क्या जाएगा मेरा, एक्स वाई चला जाएगा, एक्स कॉमा वाई, दो चीजें हो जाएगी। ओके, और मैं रिटर्न करा दूंगा, ये रिटर्न करा दिया मैंने एक्स और एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैंने एडिशन किया है।
अब देखो ये हम लोग कैलकुलेटर का बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न नाम का कीवर्ड से क्या हो सकता है, हम लोग फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा सकते हैं, और वो जो रिटर्न वैल्यू है हम लोग किसी के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैंने लेट सम इज इक्वल टू वेरिएबल दे दिया और ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा बी। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सम ए कॉमा बी के अंदर की जो भी वैल्यू आएगी सम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, हम लोग इससे रिटर्न भी ले सकते हो, अगर मैं सम के अंदर प्रिंट कराऊंगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, समझने की बात है। अब देखो रिटर्न करवाना हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग को अगर रिटर्न करवाना है तो करा सकते हैं, लेकिन हर बार रिटर्न जरूरी नहीं है। समझो मैंने एक फंक्शन बनाया नॉर्मली, मैंने फंक्शन बनाया मैसेज करके, मैंने एक फंक्शन बनाया मैसेज, मैंने मैसेज फंक्शन बनाया, और मैसेज फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, खाली मैं कर रहा हूँ कुछ, कोई पैरामीटर भी नहीं दिए, कोई पैरामीटर नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो डॉट लॉक कर दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हेलो जावा स्क्रिप्ट कर दिया। ओके, तो ये भी तो भी है, देखो मैंने यहाँ पे खाली फंक्शन लिखा, अभी तक इसको कॉल नहीं किया। कॉल कैसे करते हैं मेरे को पता, वो बताया तो चुका हूँ आपको, वापस आपको देखते हैं क्या वो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया है, देखो कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं किया। कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस देंगे और आगे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब देखना मैसेज आ जाएगा अपना, ये देखो आ गया, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर। ठीक है, ओके। अब हम लोग कैलकुलेटर बना रहे थे, ये प्लस का था, चार चीजें कर देते, सब्सट्रैक्शन कर देते, और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, और मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की जगह डिवीजन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक यूज करते थे हम लोग। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे खाली लिख देता हूँ ऐड। क्या वेरिएबल तो मैंने क्रिएट किए नहीं है, तो वेरिएबल में क्रिएट कर देता ए इजिकल्स टू, मैं कर दूँ 10, बी इजिकल्स टू 20। ठीक है, एक साथ भी क्रिएट कर सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कर देता हूँ ए है बी। अब ये ऐड नाम का किया तो क्या होगा, पहले ऐड होगा। ठीक है, सीधी बात है। ओके ओके, चार मैंने कर दिया, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, आप इसको रन करके देखते, रन किया, ये देखो सारे के सारे आउटपुट आ गए। तो बेसिकली मैंने ये क्यों किया इतना सारा, कि जब भी मेरे को कोई क्या बोलते हैं, जब भी मेरे को कोई टास्क परफॉर्म कराना होगा, प्लस माइनस डिवाइड इजिकल्स जो भी मेरे को करवाना होगा, तो मैं क्या क्या सिंपली मैं सब, मेरे को फंक्शन का नाम याद है, मैं दो वेरिएबल दिख के अंदर उसको रिटर्न में दे दूंगा, मेरे को आउटपुट दे देगा। सिंपल, अभी मैं इसको वेरिएबल को नहीं ढूंढूंगा, कौन सा वेरिएबल क्या करना था मेरे को, क्या बीच में प्लस माइनस लगाना नहीं लगाना, मैं इतना नहीं सोचूंगा, मेरे को जस्ट फंक्शन का नाम याद है, मैं लिख दूंगा और मैं चेंजेस कर दूंगा। तो ये नॉर्मल था। अब एक और तरीका होता है फंक्शन लिखने का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एक और तरीका क्या होता है, एक और फंक्शन, ये तो आपने लिखा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, ये पुराना फंक्शन। एक नया तरीका है फंक्शन लिखने का, क्या है नया तरीका, आप लिख सकते हो कॉन्स्ट, आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो ऐड। ठीक है, मैंने कॉन्स्ट ऐड लिखा है, कॉन्स्टेंट आपको पता है किस लिए यूज करते हैं, नो चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, ऐड इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, उसके बाद देखने आप एरो दे सकते हो, एरो के अंदर बाद आप दे सकते हो अपने कोड, लाइन ऑफ कोड जो भी दे सकता है। देखो ये जो अपने यहाँ पे था, सेम आप यहाँ पे भी क्रिएट करते, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं रिटर्न, यहाँ पे भी आप रिटर्न करा सकते हो। जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे आप ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आप लोग पैरामीटर ले सकते हो ए प्लस बी, तो ये भी ले दिया, और ये जो वेरिएबल्स थे मैं इसको नीचे भी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैं आपको बोला था आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो, मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करके दिखाता हूँ। मैंने लिया लेट सम इज इक्वल्स टू, और मैंने किया ऐड, और मैंने दे दिया यहाँ पे ए, ये ए और बी मैंने बोला था सेम नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, डन, मैंने कर दिया ए और बी। ओके, ए बी दे दिया, ए बी, और यहाँ पे देखो मैं ए बी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं वाई एक्स यहाँ पे टी कर दूँ, समझो। ठीक है, तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने रिटर्न कराया कि सम के अंदर ले लिया, अब सम को प्रिंट तो कराना पड़ेगा तब जाके दिखेगा, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, हम करा देंगे सम, बढ़िया। ठीक है, सम को प्रिंट करा दिया, और हम लोग इसको रन कर देते हैं। देखो ये भी फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये एक नया फंक्शन है, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एरो फंक्शन। ठीक है, इजी, देखो फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है समझने के लिए, आप उसको बहुत हैवी में ले लेते कुछ लोग कि भाई फंक्शन फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन ये फंक्शन वो फंक्शन, तो ये करता है वो करता है। इजी समझो, हल्के में लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया एरो नाम का, और मैंने ये चीज नॉर्मल कर दी। अब समझो एक और फंक्शन, एक और प्रोग्राम बनाते छोटा सा। ठीक है,
जैसे आपके पास एक मैसेज आता होगा व्हाट्सएप पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते होगे, आप नाम डालते होगे तो आपके पास एक मैसेज आता होगा, हाँ डियर परेश यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने नाम अपना डाल दिया डियर परेश यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली। तो वो नाम आता है वो एक मैसेज के अंदर, तो वो मैसेज पूरा बार बार नहीं बनाता, वो क्या करता है उस फंक्शन के अंदर लिखा होगा, एक पैरामीटर लेगा नेम करके, जो आपने नेम पहले डाला होगा वो उसके बाद वो डिस्प्ले करा देगा। कैसे कराता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, नेम इसी को मैंने कर दिया मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, लेट नेम इसी को मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब वो क्या करेगा, उसके पास एक फंक्शन होगा, उसके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, मैं नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, उसके पास फंक्शन का मैं नाम लिख दूँ MSG बॉक्स लिख दो, MSG बॉक्स मतलब मैसेज बॉक्स, ठीक है, वो एक फंक्शन होगा, उसके पास एक क्या लेगा, वो एक पैरामीटर लेगा नेम करके, उसके अंदर ये लिखेगा मैसेज का अपना कोड लिखेगा। तो मैसेज में जैसे समझो कि उसके अंदर लिखा है STR, उसके अंदर लिखा है, वो आपको अगर किसी मैसेज के अंदर किसी किसी पैराग्राफ के अंदर आपको कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करना है बीच में, तो आपको उस पैराग्राफ को बैक टिक के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अंदर बीच में वेरिएबल यूज करने हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि उस मैसेज में आ रहा था डियर डियर, बीच में क्या आ रहा था, यूजर आ रहा था, ठीक है, हमको यूजर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जिसने भी लॉग इन किया उसका नाम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे $, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम नेम। अगर मैं यहाँ पे बैकटिक नहीं लगाता तो ये नहीं चलता, ठीक है, अगर मैं समझो यहाँ पे बैकटिक नहीं लगाओ, कोलन लगा दूं डबल कोट्स, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग की जैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मेरे बैकटिक आपको लगाना पड़ेगा, आपको अगर वेरिएबल का इस्तेमाल करना, ठीक है, बैकटिक लगा दिया। अब ये आएगा डियर परेश यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन आवर टीम, इतना मैसेज आएगा, ठीक है, जो अगर मैं नाम चेंज कर दूंगा तो नाम चेंज हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कंसोल डॉट लॉग नहीं करेंगे हम लोग, एक फंक्शन को खाली कॉल करेंगे, मैसेज बॉक्स करके फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे रन करके देखते, ये रन कर दिया, ओके, फंक्शन को मैंने कॉल तो कर चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पैरामीटर नहीं दिया, तो ये लो पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर भूलना मत, हो गया, पैरामीटर दे दिया मैंने, लेट्स रन दिस, क्या हो रहा, फंक्शन मैसेज बॉक्स, ओके, मैंने इसको भी प्रिंट नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग मेरे को यहाँ करना था, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे कर दूंगा, क्या कर दूंगा STR, अब आ जाएगा अपना, ये लो आ गया, क्या आया, डियर परेश यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइन आवर टीम। अगर नाम चेंज कर दूं, मैं यूजर कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं अगर यूजर कर दूं तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, डियर यूजर। जैसे ही यूजर का जो नाम आएगा डेटाबेस के अंदर, खाली जैसे आपने लॉगिन कर दिया, आपका नाम आपने एंटर किया है, तो वो आपके वजह से कि किसी का नाम है, समझो अंकित किसी का नाम है, ठीक है, जिसका भी नाम है अंकित, कमेंट करना, ठीक है, जिसका भी नाम अंकित है, आपने उसको रन किया तो क्या, डियर अंकित यू हैव सक्सेसफुली जॉइन अवर टीम, ठीक है। तो जो मैसेज बॉक्स आते थे, पता है आपके नाम क्या आ जाता था, तो वो क्या होता था, ऐसे ही हम लोग उसका इस्तेमाल करके वो आपको डिस्प्ले करवा देते थे फंक्शंस के यूज करके। तो कैसी लगी वीडियो, यही था फंक्शन के बारे में, आगे और जानेंगे फंक्शन को डीपली, तो धन्यवाद।